बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द गेट कीपर्स वाइफ बाय रुखसाना अहमद। ये एक पाकिस्तानी राइटर हैं और इस स्टोरी में हम रुखसाना अहमद की शॉर्ट बायोग्राफी, सेटिंग, करेक्टर, समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। रुखसाना अहमद ये एक ब्रिटिश पाकिस्तानी प्ले राइट मीन्स ड्रामेटिस्ट, पोइट और स्क्रीन राइटर है और इसकी डेट ऑफ बर्थ 1946 में हुई और लेटर इसने माइग्रेट किया था इंग्लैंड। अहमद इज़ नोन फॉर हर वर्क्स दैट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ। अब इसके जो वर्क्स हैं उसमें कौन कौन से थीम्स हमें देखने को मिलते हैं? आइडेंटिटी, कल्चरल क्लैशेस और द एक्सपीरियंस ऑफ साउथ एशियन इमिग्रेंट्स इन ब्रिटेन। Ahmed's writing often addresses issues of gender, religion and और ये भी इसकी important themes है इसके जो writings में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें gender issues है, religion है और इसी तरह the intersection of various cultures, same to same like cultural clashes जिसको हम simple language में कहें। She has written numerous plays। अब इसने मुख्तलिफ plays लिखी हैं जिसमें Song for Sanctuary 1984, River on Fire 1995 and Homesick 2010। Her plays have been performed in various theatres across the United Kingdom। तो इसके जो plays हैं उसको मुख्तलिफ theatres में परफॉर्म किए गए हैं यूनाइटेड किंगडम में। Apart from her work as a playwright, रुखसाना अहमद has also contributed to television and film। और इसने अपनी जो contribution है वो like films, जो मूवीज़ वगैरह है, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह लिखना, इस तरह जो टेलीविज़न के ड्रामेज़ वगैरह होते हैं उसमें भी अपनी सर्विसेज दिए हैं। शी हैज़ रिटन स्क्रिप्ट्स फॉर पॉपुलर ब्रिटिश टेलीविज़न सीरीज़। अब इसमें कुछ जो ब्रिटिश टेलीविज़न सीरीज़ है वो मेंशन है। सबसे पहला है कोरोनेशन स्ट्रीट एंड ग्रेंज हिल। एडिशनली शी हैज़ वर्कड एज अ स्क्रिप्ट एडिटर फॉर सिवरल टेलीविज़न ड्रामास। और स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे भी काम किया और स्क्रिप्ट एडिटर के तौर पे भी काम किया है। Ahmed's writing has garnered critical acclaim and recognition। She has received awards। इसे different awards, different nominations के लिए जो है लाइक बुलाया गया है, जिसमें इसकी जो contributions थी वो आर्ट्स में भी थी, इंक्लूडिंग पेजाई रैमसे अवार्ड एंड द जॉन वाइटनिंग अवार्ड। तो ये जो अवार्ड्स थे उनके नाम मेंशन है यहाँ पे। रुखसाना अहमद्स वर्क्स often reflect her own experience as an immigrant and explore the challenges faced by South Asian communities in the United Kingdom। और इसके जो वर्क्स है उसमें ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह जो है जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ है, जब साउथ एशियन मीन्स जो एशिया के लोग हैं जब वो मूव करते हैं किसी यूरोप कंट्री की तरफ, तो वो किस टाइप के इशू जो है फेस करते हैं। Her writing provides a visual perspective on cultural diversity and the complexities of identity। दोस्तों सबसे पहले इसकी सेटिंग और कुछ करेक्टर्स देखते हैं। यही करेक्टर्स के इर्द गिर्द जो है पूरी स्टोरी जो है घूमती है। इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो पाकिस्तान लाहौर रखा गया है, ठीक है। और एक ज़ू में भी इसकी सेटिंग हुई है और सलीम का घर, सलीम जो है मेन करेक्टर है इस नावल, इस स्टोरी में भी, तो इसके घर को भी एज अ सेटिंग के तौर पे रखा गया है। और ये स्टोरी जो है जो नरेट हो रही है वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नरेट हो रही है, ठीक है। अब इसके अगर करेक्टर्स की बात करें, सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास अनीत या अनीता, ठीक है। पाकिस्तानी एक्सेंट में अगर कहे तो अनीता है और अगर ब्रिटिश में कहे तो अनीत। ये एक प्रोटोगनिस्ट है और ये एक फ़ीमेल करेक्टर है, ठीक है। और दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टोरी ऑफ द बुक अपॉन विच द टाइटल ऑफ द बुक आल्सो कंसिस्ट्स। और ये एक ऐसी लेडी है, शी इज़ अ लेडी ऑफ फुल ऑफ डिप्रेशन, जो हमेशा डिप्रेस्ड रहती है, ऑब्सेस्ड है और अपने आप को एलिनेटेड फील करती है, मतलब अपने आप को आइसोलेटेड फील करती है। और ये अनीत जो है ये मूव करती है यूरोप से पाकिस्तान की तरफ जब इसकी शादी होती है। और इसकी शादी किसके साथ होती है? सलीम के साथ, जो नेक्स्ट करेक्टर है। इट सीम्स हर वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन सच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। अब इसके लिए बहुत मुश्किल है कि जब एक यूरोपियन मूव करता है इंग्लैंड से, मीन्स जब कोई इंग्लैंड से मूव करता है पाकिस्तान की तरफ, तो ऑब्वियसली इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट योर सेल्फ इन दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, स्पेशली इन पाकिस्तान। शी हैज़ बीन इग्नोर्ड बाई हर हस्बैंड। अब एक और इशू है, एक तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को फेस करना ये डिफ़िकल्ट था इसके लिए, ऊपर से इसका जो हस्बैंड है सलीम वो भी इसे इग्नोर करता है। दूसरा करेक्टर है हमारे पास सलीम। ये जो है हस्बैंड है अनीत के और एक वेल्थी मैन है
और एनीत और सलीम एक साथ पढ़ते थे इंग्लैंड में, फिर इन दोनों की शादी होती है और तब ये दोनों मूव करते हैं पाकिस्तान की तरफ। फिर हमारे पास करैक्टर है हीरा। हीरा जो है ये एक चीता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने उर्दू में भी तो लिखा है लेकिन इंग्लिश में इसको लेपर्ड कहते हैं, तो ये एक चीता है। फिर हमारे पास करैक्टर है माजा, जिसको मेराज भी कहते हैं, ठीक है, और ये गेट कीपर ऑफ द ज़ू है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि माजा कौन है, गेट कीपर ऑफ द ज़ू। फिर तारा है, तारा जो है माजा की वाइफ है। और फिर हमारे पास जो लास्ट करैक्टर है वो है हुसैन। हुसैन जो है अटेंडेंट है ज़ू के। अब जब एनीत मूव करती है ज़ू की तरफ तो वहाँ पे इसे हुसैन मिलते हैं। हुसैन जो है एक मेन करैक्टर भी है इस नावल में, इसके इर्द गिर्द भी बहुत सी स्टोरी घूमती है और ये अटेंडेंट है ज़ू के। अब जो मेन चीज़ है वो है समरी। एज़ आई सेड कि ये एक स्टोरी है और ये जितने भी करैक्टर्स मैंने यहाँ मेंशन किए गए हैं कि ये हैं, इन्हीं करैक्टर्स के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी जो है घूमती है। सो दोस्तों, स्टोरी जो है लाइक जो एनीत है और सलीम, ये दोनों एक साथ इंग्लैंड में पढ़ते थे और इस तरह जब इन दोनों की शादी होती है तो ये मूव करते हैं पाकिस्तान, लाहौर की तरफ। अब जब एनीत लाहौर पहुंचती है तो समर टाइम चल रहा होता है, लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये सब कुछ हमें कौन बता रही है, एनीत बता रही है, जो कि प्रोटोगनिस्ट है। और ये डिप्रेस्ड भी रहती है। डिप्रेशन के बहुत से वजूहात हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी थीरीज़ भी अप्लाई होगी इस शॉर्ट स्टोरी में। और इस टेम्परेचर को इंसान तो क्या, अब एनीत क्या कहती है कि इस टेम्परेचर को इंसान तो क्या जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब एनीत जो है ज़ू जाने की प्लानिंग करती है क्योंकि इसको जो है, जो इसका हस्बैंड है सलीम, वो मुकम्मल तौर पे इग्नोर करता है। तो ये इंसानों से कम्युनिकेट करने की बजाय जानवरों से कम्युनिकेट करती है, ठीक है। अब जानवरों से कम्युनिकेट करने के लिए कहाँ जाती है, ज़ू। तो ये ज़ू जाने की प्लानिंग करती है और एनीत जो है इंसानों से ज़्यादा जानवरों से कम्युनिकेट करती है, इसीलिए वो ज़ू जाती है। और एनीत जो है अपने नौकर से कहती है कि साहिब आ गए हैं। यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ साहिब, SAHIB, साहिब से मुराद सलीम को कहते हैं। अब ये पाकिस्तानी जो हमारे मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ओबियसली साहिबा, साहिब, तो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो एनीत जो है पाकिस्तान में है, तो जो नौकर है वो ओबियसली हमेशा जो अपने ओनर को है या जो जिधर वो नौकर काम करता हो वो उस ओनर, उस घर के ओनर को क्या बुलाता है, साहिब, ठीक है, तो या मालिक। तो यहाँ पे एनीत भी जो नौकर है उसे क्या कहती है कि साहिब आ गए हैं, मींस कि साहिब का मतलब यहाँ पे है सलीम आ गए हैं। नौकर आगे से कहते हैं कि अब तक तो नहीं आए, तो ये कहती है, तो एनीत अगेन कहती है कि सलीम को कॉल करनी चाहिए। मतलब एनीत ये चाहती है कि सलीम को कॉल करनी चाहिए कि वो कहाँ पे है। अब एनीत जो है ज़ू आ चुकी है, ठीक है, एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करती है, उनकी केयर करती है और इस ज़ू में अटेंडेंट भी न्यू होता है। अब जो अटेंडेंट है उसका नाम क्या है, हुसैन, यहाँ पे मेंशन है ये हुसैन जो है। हुसैन जो है नया अटेंडेंट है। जो पिछला अटेंडेंट था वो जानवरों के खुराक का ख्याल भी नहीं रखता था। ये जो पिछला अटेंडेंट था, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, जो पिछला अटेंडेंट था उसको निकाल दिया गया है। उसकी मेन वजह ये थी कि वो जानवरों के खुराक का ख्याल नहीं रखता था। और एनीत ने जो है एक लेटर लिखा था और उस लेटर के थ्रू जो है जो पिछला अटेंडेंट था उसे निकाल के हुसैन को जो है रिक्रूट किया गया, मींस भर्ती किया गया। हुसैन को जो है ये नौकरी मिल गई। और हुसैन जो है जानवरों के लाइक जो ज़ू के जो जानवर है उनका ख्याल भी रखता है, उनको उनके खुराक का ख्याल रखता है। सो इस तरह क्या हुआ, जो पिछला अटेंडेंट था उसकी जॉब चली गई और नई जॉब किसको मिली, हुसैन को। अब जब फूड्स तकसीम हो रहा होता है वहाँ पर एक चीता होता है। चीता से मुराद यहाँ पे हीरा, ठीक है, जिसका नाम है हीरा। और एनीत भी हीरा का बहुत ख्याल रखती है और ज़ू में सबसे ज़्यादा प्यार जो है इसी को देती है। अब एक वुमेन आती है और वो हीरे का गोश्त उठा लेती है, मींस वो चीता जो होता है उसका गोश्त उठा लेती है। कौन आती है, एक वुमेन आती है। एनीत जो है हैरान हो जाती है। एनीत इसलिए हैरान होती है कि किस तरह ये एक मतलब बोल्ड फीमेल है कि वो जो है लाइक एक चीते के सामने से उसका गोश्त उठा रही है। तो ये चीज़ देख के एनीत बड़ा हैरान होती है और फिर एनीत सोचती है कि वाई आई डिडंट स्टॉप हर। एनीत अपने आप में कंफ्यूज रहती है
अपने साथ सोच रही थी, जिसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये कि जब आप अपने साथ बोलते हैं, जब आप अपने साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो एनी जो है उस वक्त इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करती है और कहती है कि वाई आई डिडंट स्टॉप हर, कि मैंने उसे क्यों नहीं रोका। और कहती है कि ये वाक़या मैं सलीम के साथ भी डिस्कस करूँगी। सलीम कौन है? सलीम इसका हस्बैंड है। और खाने पर वो ये वाक़या डिस्कस कर लेती है। अब जब खाना मीन्स जब डिनर टाइम होता है या कोई भी टाइम हो, जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं सलीम और एनीत, तो एनीत जो है ये वाक़या किसके साथ डिस्कस करती हैं? अपने हस्बैंड सलीम के साथ। लेकिन सलीम जो है हंस कर इग्नोर कर लेता है। अब सलीम की पता है प्रॉब्लम क्या है? सलीम जो है ये दोनों ओबियसली एक साथ थे, जब इनकी मैरिड शादी हुई तो ये मूव करते पाकिस्तान की तरफ। लेकिन सलीम यहाँ पे बड़ा चेंज होता है। सलीम एक वेल्थी मैन है। जब ये वाक़या ये वो सुना रही होती है, जब ये इस वाक़े पे डिस्कशन हो रही होती है, तो सलीम जो है हंस के इग्नोर कर लेता है और सलीम उसे कोई और वाक़या सुनाता है। मतलब सलीम जो है एनीत को इन दोनों में, सलीम जो है इसकी जो बातें हैं उसको इग्नोर कर लेता है और इसी तरह एनीत जो है, मतलब सलीम जो है उसे एक और वाक़या सुनाता है। और वाक़या किसके बारे में होता है? वाइफ ऑफ कंसल जनरल, उसके बारे में होता है। मतलब ये एक वाक़या सुना रहा होता है, ठीक है। और जो एनीत है उसकी बातों को इग्नोर करता है और इस तरह एनीत जो है वहाँ से उठ जाती है, गुस्से में उठ जाती है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस और बढ़ जाता है। और इस तरह ये लोनलीनेस महसूस करने लगती है, अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करने लगती है, अपने आप को ऑब्सेस्ड, अपने आप को एलिनेटेड, आइसोलेटेड फील करती है, ठीक है। मतलब अपने आप को जो है एज अ कहते हैं कि जब आप ओबियसली जब आपको कोई इग्नोर करता है, आप किसी और जगह से आते हो, तो जब आपको अपना हस्बैंड इस तरह इग्नोर करे तो इट्स टू डिफ़िकल्ट कि आप अपने आप को सर्वाइव कर सके उस इन्वायरमेंट में। और ऊपर से आपको उस टाइप का इन्वायरमेंट मिले और लाहौर की जो गर्मी है वो हो, तो ये जो है फिर वो उठ के गुस्से में उठ के जो है वहाँ से चली जाती है। अब अगेन जब एनीत ज़ू पर जाती है, अब सीन जो है शिफ्ट होता है। इसी तरह इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये और बढ़ जाती है। ये ऑलरेडी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, अब डिस्टेंस और बढ़ जाती है, इनके कम्युनिकेशंस गैप और बढ़ जाते हैं। अब अगेन जब एनीत जो है वो ज़ू पर जाती है और ज़ू में जो है उसको जो है हुसैन मिलता है और हुसैन के साथ वो वाक़या डिस्कस कर लेती है। जो वाक़या, कौन सा वाक़या? तारा। ये अब ये चीज़ याद रखना, वो जो मैंने कहा था एक स्टार्ट में एक पॉइंट बताया था कि जो चीते से, जो चीता होता है उससे जो गोश्त छीना जाता है, जो गोश्त लेती है वो कौन होती है? वो फीमेल जो है तारा है। तारा कौन है? वाइफ ऑफ माजा, मतलब गेटकीपर की वाइफ है। जो ज़ू का गेटकीपर है उसकी वाइफ है तारा। तारा जो है वो चीते से गोश्त उठाती है। अब एनीत क्या करती है? एनीत ये वाक़या हुसैन के साथ, हुसैन कौन है? अटेंडेंट ऑफ ज़ू है। ये वाक़या अपने हस्बैंड से तो उसने शेयर तो की थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे इग्नोर किया था। तो ये वाक़या अब ये हुसैन के साथ शेयर करती है और हुसैन इसे बड़े गौर से सुनता है, ठीक है, क्योंकि हुसैन तो अटेंडेंट है भाई, उसने सुनना पड़ेगा। और इस तरह अब तारा जो है गेटकीपर की वाइफ है, तारा जो है बहुत खूबसूरत भी है। मीन्स एनीत जो है ये सोचती है कि शी इज़ सच अ कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग एंड बोल्ड वुमेन। और हुसैन इनका ट्रांसलेटर भी होता है। अब तारा जो है ओबियसली उसको, वो उर्दू स्पीकर है, उसे तो इंग्लिश आती नहीं है, तो वो जो है उर्दू में बात करती है। अब इन दोनों की एक साथ मुलाकात होती है। मीन्स जो एनीत है वो उसे बुला लेती है तारा को और इन दोनों की डिस्कशन चल रही होती है। और इनका जो ट्रांसलेटर होता है वो कौन है? हुसैन। हुसैन एक ट्रांसलेटर के तौर पर भी काम करता है इन दोनों के दरमियान और एज अ अटेंडेंट ऑफ ज़ू भी है। और तारा कहती है कि मुझे इस फूड की ज़रूरत थी। अब वो तारा जो है, तारा उस वाक़ये को डिफ़ाइन कर रही है, उस वाक़ये की एक्सप्लेनेशन दे रही है कि उसने वो चीते से वो गोश्त क्यों उठाया। तो तारा कहती कि मुझे इस खाने की ज़रूरत थी और तारा कहती कि चीता तब तक नहीं खाता जब तक मैं उसमें से कुछ हिस्सा ना उठा लूँ। अच्छा, तारा ये भी कहती है कि चीता तब तक नहीं खाता जब तक मैं उसमें से कुछ हिस्सा ना उठा लूँ। अब जो एनीत है वो तारा को वार्निंग देती है। अब एनीत जो है वापस घर चली जाती है और फिर डिनर करती है सलीम और एनीत। अब ये कहा जाता है कि इस खाने की कीमत, अब ये का मतलब ये जब वहाँ से मूव करती है जो एनीत है, जब वापस अपने घर मूव करती है तो वहाँ पे जब डिनर कर रही होती है तो ये कहा जाता है कि उस खाने की कीमत, ये रात का खाना है, ठीक है, कि उस खाने की कीमत उस गेटकीपर की 2 वेजेस के बराबर है, मतलब 2 तनख्वाहों के बराबर है, 2 सैलरीज़ के बराबर है, इतना ज़्यादा खाना होता है। अब एक चीज़ आप लोगों ने नोट करी, यहाँ पे मार्क्सिज़म की थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और दूसरी जो थीरी है मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थीरीज़ बताऊंगा कि कौन कौन सी। इसमें साइको एनालिटिकल या साइको एनालिसिस थीरी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है अनीत, वो डिप्रेस्ड है, वो अपने आप को जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो अपने आप उस फीलिंग्स, उस इमोशन को उसने सप्रेस्ड रखा है। तो ये 2 थीरीज़ है, और साथ में आप फेमिनिस्ट थीरी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 थीरीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। फेमिनिस्ट से मुराद ये, क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे ये आई है, और वहाँ पे जो फीमेल है ऑब्वियसली उनको तो फ्रीडम तो मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत फ्रीडम है वहाँ पे। तो ये जो है, जैसे यहाँ पे ये अपनी वर्ड्स भी चेंज करती है, साहिब, ठीक है, इसी तरह साहिबा। तो ये सारी अपनी जो फीलिंग्स है उसको भी ये सप्रेस्ड रखती है, अपने आप को डिप्रेस्ड रखती है। तो 3 थीरीज़ मैंने बताई, फेमिनिज़म, साइको एनालिटिक और साथ में मार्क्सिज्म थीरी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एंड पे क्या होता है, एनीत कुछ और कह भी नहीं सकती, और इसी तरह जो अपनी इमोशंस है उसको सप्रेस रखती है, और इस तरह ये स्टोरी की जो है एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी की समझ आई होगी। अब इसके अगर थीम्स की बात करें, सबसे पहला थीम है डिप्रेशन या रिप्रेशन। देखो इस स्टोरी में क्या है, जो मेन कैरेक्टर है अनीत, उसने क्या किया है, उसने अपने जितने भी इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स है, उसको सप्रेस्ड रखा है, उसको शो ऑफ नहीं करती, उसको शो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो बड़ा सख्त बंदा है, वो उससे अलग ही नहीं करता, वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। तो ये किस्म की अपने आप को एलिनेटेड, अपने आप को आइसोलेटेड, अपने आप को डिप्रेस्ड फील करती हैं। फिर आइडेंटिटी है, ठीक है, ये दूसरा मेन थीम है, ठीक है। आइडेंटिटी से मुराद यहाँ पे जो एनीत है उसकी आइडेंटिटी की भी हम बात कर सकते हैं। इसी तरह जो सलीम है, जो अपनी आइडेंटिटी भूल चुका है, मतलब जब ये इंग्लैंड में था ये किस तरह था उसके साथ, और फिर जब इसकी शादी होती है फिर इसका जो बिहेवियर है वो मुकम्मल चेंज हो जाता है। एंजाइटी भी आप इसको जो है लाइक कनेक्ट कर सकते हैं एनीत के साथ। तो एनी जो है वो एंजाइटी का शिकार भी होती है। पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट थीम है, ये थीम आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। पेट्रियार्कल सोसाइटी से मुराद जहाँ पे मेल डोमिनेंट हो। इस स्टोरी में भी यही होता है कि जो एनीत है वो अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को सप्रेस्ड रखती है, वो उसको शो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सिर्फ मेल ही बोल सकता है। मेल कौन है यहाँ पे? सलीम है। सलीम जो कहता है उसे मानना पड़ेगा। कम्युनिकेशन गैप बिटवीन सलीम एंड एनीत, इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ जाती है। इस तरह एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, और जो डिस्टेंस है वो और बढ़ जाती है। फीमेल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ अगेन इसको एनीत के साथ, क्योंकि ये पूरी स्टोरी जो है ये एक ही करेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, वो है एनीत। तो फीमेल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगेन जो है क्या है कि इसमें यही होता है कि जो फीमेल है, जो एनीत है, वो साइकोलॉजिकली जो है अब डिप्रेस्ड, मींस उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसे इग्नोर करता है। फिर आइसोलेशन एंड एलिनेशन, ये अगेन आप जो है कंपेयर कर सकते हैं एनीत के साथ, कि वो जो है अपने आप को आइसोलेटेड, एलिनेटेड फील करती है, मतलब अपने आप को अलहदा फील करती है, बिल्कुल इंसानों के साथ कम्युनिकेट नहीं करती। उसको जब भी कम्युनिकेशन करनी होती है वो क्या कहाँ जाती है? ज़ू की तरफ जाती है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और कोई भी सजेशन आपने देना हो वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।